हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस। पिछली वीडियोस में हमने सीखा था मैनेजमेंट का मीनिंग, प्रोसेस का मीनिंग, इफेक्टिव एफिशिएंसी का मीनिंग और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने लास्ट वीडियोस में सीखे थे। आइए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट चैप्टर में अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हेडिंग डाल देंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए या पर्पस कह लीजिए, मैनेजमेंट का पर्पस क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का पर्पस, मेन पर्पस वो ये होगा न केवल प्रॉफिट कमाना बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, यानी कि पैसा कमाना। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है। इसी वजह से इन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को, प्राइमरी पर्पसेस को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशन इसका सेकंड नेम है। एग्जाम में आपके इकोनॉमिक वर्ड की जगह वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी ऐसे करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो हर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है पैसा कमाना, ठीक है ना, या ऐसा कह लीजिए प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। लेकिन पहले दिन से ही प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जाता है, ठीक है ना। आपने नई नई ऑर्गेनाइजेशन चालू करी है और पहले दिन से ये में प्रॉफिट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले सर्वाइवल, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे नंबर 1 हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं सर्वाइवल। जैसे कि क्रिकेट में कोई खिलाड़ी जब खेलने आ रहे होते हैं, आप देख सकते हैं, जब वो ड्रेसिंग रूम से पिच तक आ रहे हैं और खेल रहे हैं, स्टार्टिंग की गेंदों पे ही वो स्टार्टिंग से ही चौके छक्के लगाना चालू नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में वो गेंदों को ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, आराम आराम से खेलते हैं, या ऐसे कह लीजिए गेंदों को समझते हैं। आते ही आते वो शॉट्स खेलना चालू नहीं करते। हाँ, अगर वीरेंद्र सहवाग हों या कोई और उनके जैसा प्लेयर हो, वो तो आते आते चालू कर देते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि ये T20 है या टेस्ट मैच है या वनडे है। वो तो हर फॉर्मेट को एक ही तरीके से खेलना पसंद करते हैं। खैर, ऐसी बिजनेस में होता है। बिजनेस में पहले दिन से हम प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं। पहले हमारा काम होता है मार्केट में टिकना। खिलाड़ी का काम क्या है? पहले क्रीज पे टिकना। और बिजनेस का काम क्या है? मार्केट में पहले टिकना, ठीक है ना। मतलब कम से कम इतना अर्निंग कर लेना कि उनके कॉस्ट निकल जाए, उनके खर्चे निकल आए, प्रॉफिट भले ही नहीं निकले। या और सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, आपने कई बार अपने रिलेटिव्स से सुना होगा कि व्यापार में तो 1-2 साल तो अपने घर से ही खाना पड़ता है, ठीक है। तो वो उनके कहने का क्लियर मतलब ये है कि स्टार्टिंग में पहले बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव ही करना चाहिए, पहले अपनी मार्केट में रीच बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। आइए इसके बारे में देखते हैं, सर्वाइवल के बारे में। देखिए, सर्वाइवल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम इतना रेवेन्यू तो जनरेट कर लेना चाहिए, कम से कम इतनी सेल तो कर लेनी चाहिए कि उनके जो खर्चे हैं, जैसे ऑफिस का रेंट है, स्टाफ की सैलरी है, वो तो निकल आए। प्रॉफिट ना हो तो कम से कम लॉस तो ना हो, ठीक है ना। तो एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न सफिशिएंट या एनफ प्रॉफिट्स, एनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट, ठीक है। तो पहले दिन से कमाने के बारे में, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। पहले हमें केवल हमारे खर्चे निकल आए उसके बारे में सोचना होता है, ठीक है ना, सर्वाइवल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में ही सेकंड ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट। सेकंड हेडिंग रहेगी प्रॉफिट की। अब हम क्रीज पे टिक गए, अब हम लूज बॉल्स पे शॉट लगाना चालू कर देंगे इनकी तरह, ठीक है ना। ऐसे ही बिजनेस में हम मार्केट में हमारी रीच हो चुकी है, पब्लिक हमें पहचानने लगी है, तो अब हम प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। और प्रॉफिट कमाना ज़रूरी भी है, क्योंकि कब तक आप केवल सर्वाइव ही करेंगे, कब तक आप केवल अपने खर्चे ही कवर करेंगे,
स्टार्टिंग में तो ये था कि कम से कम इतना रेवेन्यू तो जनरेट कर लें कि हमारे एसेंशियल खर्चे तो निकल आए, लेकिन अब कुछ समय बाद हमें प्रॉफिट पे भी आना चाहिए, क्योंकि फिर लॉन्ग रन में तो हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे, लॉन्ग रन में तो हम अपने बिजनेस को तभी कंटिन्यू रखना चाहेंगे जब प्रॉफिट होगा। अगर केवल हम सर्वाइव ही कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को फिर हम लॉन्ग रन तक चलाना पसंद नहीं करेंगे, जिसमें से हम उसी बिजनेस को कंटिन्यू रखना पसंद करते हैं जिसमें प्रॉफिट आ रहा हो। प्रॉफिट नहीं होगा तो ऐसे बिजनेस को हम भी नहीं चलाना चाहेंगे, और आसपास के लोग भी फिर हमें ताने मारेंगे कि क्या फ़ायदा इस बिजनेस में, क्या फ़ायदा। घर वाले भी कहेंगे, सुबह ही निकल जाते हैं और शाम को आते हैं और बिजनेस में कुछ अर्निंग हो नहीं रही है, ठीक ना। तो प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग रन में टिकने के लिए, ठीक ना। आइए प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। प्रॉफिट देखिए, मियर सर्वाइवल इज नॉट एनफ। केवल टिके रहना ही एनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। प्रॉफिट इज असेंशियल, प्रॉफिट जरूरी है टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में अगर सर्वाइव करना है, लॉन्ग रन में भी यानी कि 5 साल बाद 10 साल बाद भी अगर आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू रखना है तो प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा इट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क। जो हमने बिजनेस में रिस्क लिए हैं, ठीक है, रिस्क किस फॉर्म में कि हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इसका रिटर्न हमें मिल पाएगा, क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल बन पाएगा, क्या पब्लिक हमारे गुड्स या सर्विस को परचेज करेगी, ठीक है। और भी हमने तमाम तरीके के रिस्क लिए हुए हैं उसमें, तो उसका ये रिवॉर्ड है, ये हमारी मेहनत का फल है, एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव कैसे, एक एनकरेजमेंट है कि हाँ, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम उसमें जो टाइम लगा रहे हैं, तो उसका हमें कुछ तो मिल रहा है। तो प्रॉफिट इसलिए भी जरूरी है, केवल सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो समझदारी यही होती है कि हम सर्वाइव करें, लेकिन बाद में सर्वाइव करने के बाद फिर हमें प्रॉफिट भी कमाने के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में थर्ड है ग्रोथ। आपने शाहरुख खान का एक ऐड तो देखा होगा, ये वाला, ये डोंट बी संतुष्ट, थोड़ा और विश करो, डिश टीवी का ऐड था। ऐसे ही आप मार्केट में देखिए, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। आप मार्केट में टिक चुके हैं, है ना, अब आपने मार्केट में प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर दिया है, ठीक ना। तो केवल प्रॉफिट से ही हमें संतुष्ट नहीं रहना है, प्रॉफिट से ही हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना है। अब हमें हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें अपने बिजनेस को जब वो प्रॉफिट कमाने लग जाए तो उसकी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ कैसे, हमें नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देने चाहिए या सर्विस लॉन्च कर देनी चाहिए, हमें अपनी ब्रांचेस खोल देनी चाहिए या और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, है ना। तो हमें ग्रोथ करने के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। केवल प्रॉफिट से हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। क्रिकेट वाले एग्जाम्पल से अगर देखें, क्रिकेट वाले एग्जाम्पल में ग्रोथ ये हो जाएगी कि क्रीज पे टिकने के बाद यानी सर्वाइवल, और लूज बॉल्स पे शॉट खेलने के बाद यानी कि प्रॉफिट। अब आप ग्रोथ यानी कि सेंचुरी वगैरह के बारे में सोचें, ग्रोथ करें अपनी, ठीक है ना। क्रिकेट में ग्रोथ को आप इस सेंस में ले सकते हैं। हर कोई पर्सन, हर कोई एंटरप्रेन्योर अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ के बारे में देखते हैं। देखिए, ग्रोथ, थर्ड हेडिंग इज ग्रोथ। ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट्स। अपने प्रॉफिट्स को और इंक्रीज करने के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी है। एंड सिग्निफिकेंट शेयर इन मार्केट, और मार्केट में एक अपना अच्छा खासा शेयर के लिए भी। ये सिग्निफिकेंट शेयर क्या है, इसको थोड़ा और अच्छे समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंट शेयर को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखिए मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी एक कार का नाम है। आप देख लीजिए 10 में से 5 कार्स आपको मारुति सुजुकी की मिलेंगी, 10 में से 5, ठीक है ना। तो मारुति सुजुकी का इस एग्जाम्पल के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि उनका मार्केट में, इंडियन मार्केट में 50% मार्केट शेयर है, 50% शेयर है, कि मतलब आधी कारें तो उन्हीं की हैं, ठीक है ना।
अब जैसे देखिए तमाम फ़ोन चल रहे हैं मार्केट में, तमाम ब्रांड्स चल रही हैं, जैसे MI है, सैमसंग है, जियो है, आईफोन है। तो सिग्निफिकेंट शेयर का मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट या हमारा मोबाइल मार्केट में ज़्यादा यूज़ में हो, पब्लिक उसको ज़्यादा खरीदे। जैसे सपोज सैमसंग की मार्केट शेयर ले लेते हैं, लगभग 18%। ये स्टैट पे बेस नहीं है, ये मैंने मान लिया है। 18% मार्केट हमारा है, यानी कह सकते हैं कि जितने भी टोटल मोबाइल हैं मार्केट में उसमें 18% सैमसंग के हैं, ठीक है ना। तो हमें ये मार्केट शेयर बढ़ाने का कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट शेयर। और देखिए ग्रोथ के साइंस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में, जैसे केस स्टडी आएगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाएं। इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल आपने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है तो वो भी ग्रोथ का साइन है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब आपने कई सारे प्रोडक्ट्स सेम ब्रांड नेम से बेचना चालू कर दिए, ठीक है ना, तो ये भी ग्रोथ का साइन है, ठीक है ना, ये हो गया ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है, यानी कि सबसे पहले तो मार्केट में सर्वाइव करेंगे, सर्वाइवल नंबर 1 काम हमारा यही होगा। पहले दिन से ही प्रॉफिट के बारे में सोचना ठीक नहीं रहेगा, सर्वाइव के बाद फिर प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट के बाद फिर हम रुकेंगे नहीं, अपने बिजनेस को और ग्रो करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, कैपिटल इंक्रीज करेंगे, ब्रांचेस खोलेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाएंगे, ये ग्रोथ है, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल देखा जाए तो सारे के सारे पैसा कमाने से ही रिलेटेड हैं, प्रॉफिट कमाने से ही रिलेटेड है। ग्रोथ में भी क्या है, हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट्स है, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में केवल और केवल पैसा कमाना ही मैनेजमेंट का पर्पस नहीं है, बिजनेस का पर्पस नहीं है, क्योंकि अगर वो केवल इसी पर्पस से चलेंगे तो लॉन्ग रन में शायद उनको दिक्कत हो जाए। कैसे दिक्कत हो सकती है वो भी समझेंगे आगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स इसलिए होते हैं क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में रहते हुए, सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना, और पब्लिक के थ्रू उनकी सेल्स हो रही हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एक सोशल ड्यूटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करें, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल बनवा दें, फॉर एग्जांपल स्कूल खुलवा दें या अनाथालय, ऐसे कुछ काम करते हैं। लेकिन ये बातें कहने सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन वास्तव में आप प्रैक्टिकली सोच कर देखिए, कोई शॉपकीपर हैं, वो सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को अपने घर 8 बजे आ जाते हैं, 9 बजे आ जाते हैं, और पूरे टाइम वो एक ही लोकेशन पे रहते हैं, ठीक है ना। तो अपने बिजनेस प्रेमिसेस में रहते हुए वो सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कैसे वो स्कूल खुलवा सकते हैं या हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं। हो सकता है उनका बिजनेस छोटा हो, छोटा बिजनेस है, तो वो ऐसे काम कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि अब इससे एक मैसेज ये कन्वे हो रहा है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स या पब्लिक की भलाई तो वही बिजनेस कर पाएंगे जो थोड़ा लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे बिजनेस भी सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। भले छोटे बिजनेस हैं लेकिन फिर भी वो कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। देखिए कैसे, हेडिंग डाल लेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं तीनों, अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये देखिए आप देख सकते हैं, दूध में पानी मिलाया जा रहा है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पब्लिक से पूरे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको उस क्वालिटी का सामान नहीं दिया जा रहा जो वो डिजर्व करते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव, भले आपको सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए आपको अपने बिजनेस से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस प्रेमिसेस में, आप अपनी छोटी सी शॉप में रहते हुए भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये एडल्ट्रेशन, मिलावट ना करके
यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करते हुए भी आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, यानी कि आप उनको गुड क्वालिटी का सामान दीजिए, ठीक है ना। बिना कुछ करे भी हमने सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी में वो थे, रणबीर कपूर थे और कैटरीना कैफ थी। तो उसमें एंड वाले सीन में जब फाइट चल रही होती है, इस मूवी का नाम होता है अजब प्रेम की गजब कहानी। तो इस मूवी के एंड में कैटरीना कैफ रणबीर कपूर की हेल्प करना चाह रही होती हैं विलेन से लड़ने के लिए। तो जब वो हेल्प कर रही होती है तो उल्टा हीरो को दिक्कत हो जाती है, वो विलेन पे हिट कर रही होती है, लेकिन रणबीर कपूर को वो शॉट लगते हैं। तो रणबीर कपूर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि मैं हेल्प कर रही हूँ। तो रणबीर कपूर कहते हैं हेल्प करनी है ना, तो एक काम कर, यहाँ बैठे, तू हेल्प मत कर, तू इधर बैठे, ठीक है ना। तो मतलब भले कुछ हेल्प करनी तो कुछ मत कर। ऐसे यहाँ पे बिजनेस के लिए आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अलग से मत करो, बस जो कर रहे हो उसी को ठीक से करो, ठीक है ना। तो एडल्ट्रेशन ना करें, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। ये एक मूवी का सीन है। यस, ये अब तक आप मूवी पहचान गए होंगे, ये नायक मूवी है। इस पर्टिकुलर सीन में अनिल कपूर एक राशन वाले दुकानदार को डांट रहे हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद ये कहते हुए कि आप तो कम तोल रहे हैं सामान, और इनके तराजू के नीचे वो मैग्नेट मिलती है, ठीक है ना। और एक परेश रावल ये कहते हैं इसमें कुछ उठा करके कि ये तो वर्ल्ड कप है, मतलब घपला करने में तो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। कुल मिला के यहाँ पे सामान को कम तोल रहे थे, ठीक है ना। तो ये काम भी ना करें तो भी सोसाइटी की हेल्प हो जाएगी, भले आपका छोटा सा बिजनेस है, यानी कि आप ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, एडल्ट्रेशन की तरह, ठीक है ना। तो ये काम भी अगर हम नहीं करेंगे तो भी सोसाइटी की हेल्प हो जाएगी, सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो जाएंगे, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस अपना काम ही ठीक से करना है, ये है सोशल ऑब्जेक्टिव। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, एडल्ट्रेशन ना करके, सामान को कम ना तौल करके, ब्लैक मार्केटिंग ना करके और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ना करके भी हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। अब कुछ और तरीके से भी हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें तो उससे सोसाइटी की हेल्प होगी, ठीक है ना। सोसाइटी की कैसे हेल्प हो जाएगी इससे? अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके तो हमारा खुद का फायदा है ना, कि हमारा आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। सोसाइटी की क्या हेल्प होगी? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं BS6, सुप्रीम कोर्ट ने अब BS2 और BS4 के व्हीकल बैन कर दिए हैं। जिनमें BS2 या BS4 वाली इंजन होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है। ये BS2, BS4, BS6 क्या है? आप जो एक्टिवा खरीदते हैं या जो आजकल जो एक्टिवा चल रही हैं उसमें आपने देखा होगा 5th जनरेशन या जो लेटेस्ट है वो 6th जनरेशन की हैं, यानी कि उनमें BS6 वाला इंजन है उनके अंदर, ठीक है ना। BS6 इंजन है। इससे सोसाइटी की हेल्प कैसे हो रही है इसमें? जो BS2 वाले जो व्हीकल्स थे, BS2 वाले इंजन्स जो थे उनसे पॉल्यूशन ज़्यादा निकलता था, उनसे धुआं ज़्यादा निकलता था। BS6 से ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन निकलता ही नहीं है, BS2 के मुकाबले लगभग 25 से 30% तक पॉल्यूशन कम हो गया है। तो एनवायरनमेंट में हम हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी को अगर हम अपडेट करेंगे तो। आइए और देखते हैं। ये देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव में ये एक और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, ई चौपाल बाय ITC। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ITC एक मल्टीनेशनल कंपनी है इस समय और एग्रो बिजनेस और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। उन्होंने, ये आप देख सकते हैं इसमें किसान लोग कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं और कुछ अपनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। ये क्या सर्च कर रहे हैं? देखिए, इवन
ईयर 2000 में ये इनिशिएटिव आईटीसी ने लिया था। अच्छा एग्जाम्पल था, अच्छा इनिशिएटिव था उनकी तरफ से, एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया था सोसाइटी के सामने। उन्होंने ये किया था कि ये किसान लोग जो है गेहूं, सोयाबीन ऐसी बेसिक क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया करते थे अपने अपने खेत में, और फिर तमाम इंटरमीडिएट्स के थ्रू इनका सामान शहर तक पहुंच पाता था। गांव ऐसा था कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल वगैरह तो अब जाके आए हैं, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, टेलीफोन भी बड़े मुश्किल से हुआ करते थे। तो आईटीसी ने इनिशिएटिव लिया कि किसान लोग इस ई चौपाल के थ्रू वेबसाइट में एंटर करेंगे और अपनी फसल के बारे में अच्छे से जानेंगे कि इस फसल की डिमांड किधर कितनी है, ठीक ना। तो ये अच्छी कोशिश करी उन्होंने, ठीक ना। इससे क्या हुआ, किसानों को पता चल जाता था कि हमारी इस फसल का अच्छा दाम किधर मिल सकता है, ठीक ना। ये आज की स्कीम नहीं है, आज से लगभग 23-24 साल पुरानी स्कीम है। तभी आप देख रहे हैं कि देखिए कंप्यूटर का इतना बड़ा बड़ा कैबिनेट है और ये मॉनिटर का पीछे कीबोर्ड भी निकला हुआ है, लेकिन अब तो स्लिम मॉनिटर आ गए हैं, ठीक ना। और अब तो कैबिनेट भी छोटा सा ही रह गया है। तो 2000 का है ना, इस वजह से इतना स्पेस ले रहा है ये कंप्यूटर, ठीक ना। तो ये इनिशिएटिव लिया आईटीसी ने। तो इस तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे किए आईटीसी ने कि किसानों को भी फायदा और किसानों के गांव का भी डेवलपमेंट हो रहा है इससे। उन्हें अपने क्रॉप की एक सही कीमत मिल सकती है अगर डिफरेंट इंटरमीडिएट्स हट जाएंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिख सकते हैं हम, देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स में इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना। और अलग लेवल पे आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना चाहते हैं तो आप टाटा कंपनी की तरह कर सकते हैं। जब कोविड-19 क्राइसिस चल रहा था देश के अंदर, तो टाटा कंपनी ने जो है, टाटा ग्रुप ने लगभग 1200 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड्स में डोनेट किए थे। ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। या आप हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं और थोड़ा आगे लेवल का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी सब सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा। और उन गाँवों में आप अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव में माना जाएगा, ठीक है ना। देखिए, तो इट इन्वॉल्व्स creation of some benefit for the society. As a part of society, every firm has some social obligations. हम भी सोसाइटी का ही पार्ट है, सोसाइटी के ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो सोसाइटी के टूवर्ड्स हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं टू फुलफिल। दिस इंक्लूड्स, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट यूजिंग अनफेयर मीन्स, गलत तरीकों का इस्तेमाल ना करें। यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रिमोट एरियाज, ठीक है ना। डोनेटिंग फॉर द सोशल वेलफेयर, जैसे टाटा कंपनी ने किया, पीएम केयर्स फंड्स में डोनेट किया, ठीक है ना। इस तरीके से हम सोशल ऑब्जेक्टिव हमें करने चाहिए। लॉन्ग रन में इससे हमारा फायदा है। अगर हम केवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पे ही ध्यान देंगे तो फिर हमारी गुडविल बनने में दिक्कत होगी। सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते हमारी एक स्ट्रॉन्ग गुडविल डेवलप होती है पब्लिक के आइज में, ठीक है ना। एक पॉजिटिव इमेज जाती है, पब्लिक आपको सपोर्ट करती है बाद में, आपके नए प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, आपके डिसीजंस को सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो पैसा कमाने के साथ साथ, यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ मैनेजमेंट के या बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल का मतलब है इधर एक तरीके से, पर्सोनेल से मतलब है इधर पर्सन से मतलब है पर्सोनेल, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अपनी डिफरेंट नीड्स को ध्यान में रखते हुए काम में कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का पर्पस एक ये भी है कि उनकी नीड्स को भी पूरा करने में हेल्प करना है। उनकी नीड्स क्या है, एम्प्लॉयज़ की नॉर्मली क्या है, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, उन्हें बोनस चाहिए, ठीक है ना, या एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकें तो कम से कम देखो इतना ही कर दो, उसी में एम्प्लॉय खुश हो जाएंगे,
रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है जैसे आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको उसकी तारीफ मिली, रिकॉग्निशन, बॉस की तरफ से आपको उसकी तारीफ मिली, ठीक ना। तो ऐसा तो कम ही होता है, लेकिन करना चाहिए कंपनीज को। तारीफ करेंगे एम्प्लॉय और ज़्यादा मोटिवेट होगा और अच्छे से काम करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी और बढ़ाएगा, वो अपनी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज करेगा, और इससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है। एम्प्लॉय को तो फायदा इस सेंस में कि मोटिवेट होकर के वो अच्छा काम करेगा तो उसे और एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है ना। किसी किसी की सैलरी तो ऐसे कनेक्टेड होती है ना, टारगेट पे बेस्ड होती है, तो एम्प्लॉय को भी फायदा होता है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी हमें पूरे करने चाहिए। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मैनेजमेंट शुड ट्राई टू फुलफिल द डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। उनकी जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हु हैव बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट बन गए हैं। जैसे हम सोसाइटी का पार्ट हैं तो सोसाइटी के लिए हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस थे, ऐसी एम्प्लॉयज के लिए भी हमारे कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है ना। देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हो गए, ठीक है ना। एक क्या कहते हैं, एक एग्जांपल आपको एक्स्ट्रा देना चाहूँगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। हालांकि उसमें रिकॉग्निशन नहीं हुआ था, लेकिन मेरा मानना है अगर उसमें हो जाता तो एम्प्लॉय और ज़्यादा मोटिवेट होता। मेरे रिलेटिव हैं, वो बता रहे थे उनके यहाँ पे एक अंकल काम करते हैं, लगभग 55-60 साल की उनकी उम्र है, और मीनियल वर्क करते हैं, जैसे साफ़ सफाई है, चाय बनाना है बॉस के लिए, ऐसा गाड़ी साफ़ करना है उनकी। तो एक बार उन्होंने बता रहे थे रिलेटिव मेरे, एक बार उन्होंने बॉस की कार साफ़ कर दी होगी और थोड़ा मेहनत करके और अच्छे से काम कर दिया था। तो वो बड़ा खुश होकर के अपने बॉस को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मैंने आपकी गाड़ी बिल्कुल क्लियर कर दी है, आप देखोगे आप खुश हो जाओगे। बॉस बिल्कुल न्यूट्रल, उनके मुंह में तंबाकू थी और उन्होंने कोई खास बोल करके या कुछ एक्सप्रेशन दे करके ऐसा कुछ खास एक्नॉलेज किया नहीं उनके काम को, ठीक ना। यानी उनकी तारीफ नहीं करी या उनको कोई शाबाशी नहीं दी। अगर शाबाशी दे देते तो वो एम्प्लॉय खुश हो जाता और फ्यूचर के लिए और अच्छा काम कर देता। उनके अच्छे काम से ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा मिलने वाला था, तो वहाँ पे वो मोटिवेट करने से चूक गए। लेकिन मैनेजमेंट का पर्पस क्या है कि हमें चूकना नहीं है, हमें तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उनकी डाइवर्स नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, जिससे कि हमारा भी फायदा होगा। तो देखिए, हमने मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं एक एक करके सबको। ये देखिए, ये सारे हमारे स्क्रीन पे हैं जो जो हमने पढ़े हैं। देखिए, सबसे पहला था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि मेन पर्पस है किसी भी मैनेजमेंट का। दूसरा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सोसाइटी के टुवर्ड्स हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करना। और तीसरा था ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे हम सोसाइटी के पार्ट हैं, ऐसे हमारे पार्ट एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, तो एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स ही हमें कुछ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 था सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब ये था कि द मैनेजमेंट और द बिजनेस शुड नॉट थिंक अबाउट प्रॉफिट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, है ना। इट शुड थिंक अबाउट टू जस्ट सर्वाइव इन द मार्केट बाय अर्निंग सफिशिएंट रेवेन्यूज टू कवर इट्स डिफरेंट कॉस्ट। यानी कि कम से कम इतना रेवेन्यू तो कर लें, इतनी सेल्स तो जनरेट कर लें कि उनके जो खर्चे हैं वो निकल आएं। प्रॉफिट नहीं हो तो कम से कम लॉस तो ना हो, ये होता है सर्वाइवल। इसके बाद आएगा प्रॉफिट। मार्केट में हम टिक गए, पब्लिक हमको पहचानने लग गई, अब हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, ठीक ना। और प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग रन में अगर टिकना है तो, ठीक ना। कब तक केवल सर्वाइवल पे ही चलते रहेंगे, नहीं चल पाएंगे। लंबे समय तक बिजनेस कंटिन्यू तभी रह पाएगा जब प्रॉफिट बिजनेस में से निकलेगा, ठीक ना। और उसके अलावा हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो रिस्क ले रहे हैं, उसका रिवॉर्ड भी तो है प्रॉफिट, एक इंसेंटिव भी तो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव। और थर्ड इज ग्रोथ। केवल प्रॉफिट से सेटिस्फाइड नहीं रहना है, रीजनेबल प्रॉफिट कमाने के बाद फिर हमें हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए हम
डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा सकते हैं। ये तमाम एग्जांपल्स ग्रोथ के हो गए, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव करने के बाद, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद, अब हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोसाइटी की तरफ भी देखना चाहिए। और सोसाइटी के लिए बिना कुछ स्पेशल करे हुए भी हम अपने बिजनेस प्रेमिसेस में रहते हुए भी कर सकते हैं, जो आज हमने सीखा। जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक एडल्ट्रेशन, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, है ना, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारे काम ना करें, अंडरवेइंग, ये सारे काम ना करें, तो इससे भी सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा लेवल का काम करना है तो आप उनके लिए हॉस्पिटल्स खुलवा सकते हैं, सोसाइटी के लिए स्कूल खुलवा सकते हैं, अपनी नई ब्रांच को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, ठीक है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचा करके भी हम सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे कर सकते हैं। और एक और था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डाइवर्स नीड्स को, उनकी डिफरेंट नीड्स को भी फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे दिवाली, होली के टाइम पर उनको एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, तारीफ कर दी, ठीक है। एक बार मैंने टोरेंट पावर में जब मैं बिल जमा करने गया था तो मैंने वहाँ पे एक एम्प्लॉय की फ़ोटो देखी थी, उसके नीचे लिखा हुआ था टाइटल स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर, तो उसकी बाकायदा फ़ोटो लगी हुई थी। तो ये रिकॉग्निशन का अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो रहे हैं, देखो हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी फ़ोटो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैनेजमेंट को फुलफिल करने ही चाहिए, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।